रीवा जिले में खाद्य संकट गहराया, कालाबाजारी पर उठे गंभीर सवाल। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सरकार को ठहराया सीधे तौर पर जिम्मेवार। रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में खाद्य संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। किसान बुआई के सीजन में खाद की किल्लत कमी से जूझ रहे हैं और मजबूरी में कालाबाजारी का शिकार भी हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की इस दुर्दशा के लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है। किसानों की इस बढ़ती परेशानी पर शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि इस समय प्रदेश के लगभग हर जिले में खाद का संकट है, परंतु यदि हम रीवा जिले पर विशेष तौर पर ध्यान दें तो हालत अत्यंत चिंताजनक है। त्योथर, मनगवा, सिरमौर, हनुमना, जवा, रायपुर कचुलियान और गंगेव जैसे लगभग 8 तहसीलों में सहकारी समितियां खाली पड़ी हैं। यहाँ किसान रोज लाइन लगाते हैं, लेकिन खाद मिलने की कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और सरकार केवल कागजों में व्यवस्था दिखा रही है। हाल ही में कलेक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया था कि रीवा जिले में खाद की कई रैक पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि समितियों तक खाद नहीं पहुंच पा रही। आखिर वह खाद कहां जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कालाबाजारी का खेल बताते हुए द्विवेदी ने गढ़ लोरी समिति का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पर 1000 बोरी खाद का स्टॉक आया था, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ 100 बोरी का वितरण हुआ, जबकि शेष 900 बोरी अचानक गायब हो गई। यह साफ संकेत है कि खाद की खुली कालाबाजारी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों के पास यूरिया खाद 600 से 700 रुपए प्रति बोरी के दाम पर उपलब्ध है, जबकि समितियों से या किसानों को नियमानुसार लगभग आधे दाम पर मिलनी चाहिए थी। कई व्यापारियों ने खुद स्वीकार किया उन्हें ब्लैक मार्केट से खाद 400 रुपए प्रति बोरी में मिल रही है, जबकि 450 रुपए में बेचने को विवश है। किसानों की मजबूरी वाली स्थिति यह है कि किसान समितियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने पर उन्हें मजबूरी में महंगे दामों पर व्यापारियों से खरीदना पड़ता है। ऐसे में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने सवाल भी उठाए। पूछा, आखिर समितियों तक खाद क्यों नहीं पहुंच रही? किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा? अगर खाद की रैक आई है तो उसका सही वितरण क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा, सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। खाद्य संकट से किसान बुरी तरह परेशान है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। द्विवेदी ने चिंता प्रकट करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आगामी बुआई सीजन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। खाद की कालाबाजारी और किसानों की लाचारी प्रदेश के लिए बड़े संकट का संकेत है। इस समय जो पूरे रीवा जिले में खाद की समस्या को लेकर जद्दोजहद है, विशेष तौर पे यूरिया की जो खाद है उसको लेकर के जो समस्याएं चल रही है बहुत चिंताजनक है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगभग ये पूरे प्रदेश की हालात बने हुए हैं, लेकिन यदि हम रीवा जिले को कंसंट्रेट करें, देखें जैसे तराई अंचल यहाँ पर अपना है, त्योथर क्षेत्र है, मनगमा क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र है, लगभग सभी 8-9 तहसीलें जो भी रीवा की हैं सभी में यही हाल है कि जो सहकारी समितियाँ हैं इनमें खाद नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर कलेक्टर ने एक दिन मैसेज किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया में भी आया था कि बहुत सारी रैक रीवा में सप्लाई की गई है, लेकिन कहाँ गई वो खाद आखिर? समितियों में यहाँ ये हाल है। गढ़ वगैरह में भी 1000 बोरी बताए कि उतरी, रात में 100 बोरी का वितरण हुआ, 900 बोरी गायब हो गई। तो मतलब अच्छी खासी कालाबाजारी चल रही है। व्यापारियों के यहाँ आप जाइए तो वो 600, 700, 800 रुपये बोरी खाद बेच रहे हैं, मतलब 266 रुपये बोरी जो यूरिया की कीमत सहकारी समितियों में है। यदि वो खाद आपको 700 रुपये बोरी खरीदनी पड़े तो मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं। आखिर ये कालाबाजारी का क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले पर्याप्त खाद उपलब्ध होती थी। तो इसके लिए सीधे से सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ये देखना पड़ेगा, देखना चाहिए कि आखिर क्यों खाद नहीं आ पा रही है समितियों में, क्यों किसानों के पास नहीं पहुँच पा रही है, क्यों किसान मजबूर हो रहे हैं कि वो व्यापारी वर्ग के पास जा रहे हैं। और व्यापारी वर्ग का भी ये है कि व्यापारी वर्ग भी कहीं से ब्लैक में खरीद करके लाते हैं। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा, भैया हमें 400 रुपये खरीद मिलती है तो हम क्या करें, हम 450, 500 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह से स्थितियाँ हो रही हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा कि अचानक ये खाद की स्थिति क्यों गंभीर हो गई है, क्यों यूरिया इस तरह से किसानों को नहीं मिल पा रही है, और आखिर सरकार करना क्या चाहती है। किसान हितैषी सरकार है, अपने आप को बोलती है, और ये स्थितियाँ हैं बहुत ही चिंतनीय है।
खुला तब जरा लाइन लागे तभी दुकान खुल जाए तो लाइन लग जाए। लाइन लगी बने आप दुकान खुल जाए तो लाइन में हट लाए कैसे हो मिल जी पहले ध्यान देते